हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री गेस क्वेश्चंस। इसमें मैं कुछ केमिस्ट्री 10th क्लास केमिस्ट्री की कुछ गेस बता रही हूँ, जिसमें कि मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स को इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, लेक्चर में डिस्कस किया था, और अब मैं सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रही हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है। चैप्टर 4, 5 और 6 के कुछ टॉपिक हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से रिव्यू कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से, इंपॉर्टेंट टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। सबसे पहले है हमारा प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रेपरेशन वाला टॉपिक, जिसमें कि कुछ रिएक्शंस बताए गए हैं कि अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो आप उसको हम फॉलो करके अच्छी तरह से याद करके इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। फिर है हैलोजिनेशंस। हैलोजिनेशन एक कंप्लीट टॉपिक है, जिसमें मीथेन से स्टार्ट होकर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने तक का प्रोसेस है। रिएक्शंस भी इसमें डिस्कस किए गए हैं, आप उनको भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और इस टॉपिक को भी कवर कर लें। उसके बाद है यूजेस ऑफ इथीन। इथीन के कुछ यूजेस हैं, कॉमन यूजेस हैं, वो भी आप दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, क्योंकि यूजेस और सोर्सेज ये कुछ इजी टॉपिक होते हैं। रिएक्शंस के टॉपिक थोड़े से स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करने से अच्छी तरह से आपको आ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के भी यूजेस, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। जिस तरह यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसी तरह यूजेस ऑफ लिपिड्स हैं एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स हैं। ये टॉपिक ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट भी क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये टॉपिक आया है एटमॉस्फेयर चैप्टर से। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें आपकी बुक में 2 मेन लेयर्स, 4 लेयर्स हैं इसकी, जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। फर्स्ट 2 लेयर्स ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, इसको उन्होंने डिटेल में बताया गया। बाकी जो 2 अदर लेयर्स हैं, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, उसको उन्होंने 14.2 एक टेबल है उसके अंदर डिटेल में बताया है। डिटेल में इस तरह से कि वहाँ उन्होंने इसका टेम्परेचर और लेयर की जो किलोमीटर्स में लेंथ हाइट है वो इन्होंने बताई है, तो आप उसको भी वहाँ से अच्छी तरह से इसको याद करके इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं? ग्लेशियर्स में हैं, ओशंस में हैं, एटमॉस्फेयर, जहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट हैं, ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको एक इसी टॉपिक में कुछ इस तरह से डायग्राम बनी होगी सर्कुलर में। उस सर्कुलर डायग्राम में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, आप उन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद करें। वो इसके इफ़ेक्ट्स में वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी अगर आप याद कर लेंगे तो दैट्स वेरी इजी पॉइंट्स, तो आप याद कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद है सल्फ़र कंपाउंड्स। सल्फ़र कंपाउंड और नाइट्रोजन कंपाउंड, ये दोनों टॉपिक जो हैं ये भी डिटेल में बताए गए हैं कि सल्फ़र कंपाउंड्स के क्या सोर्सेज हैं, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इस तरह नाइट्रोजन कंपाउंड के क्या सोर्सेज हैं और इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये सारे टॉपिक थे चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। चैप्टर 7 और 8 को मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पूरी बुक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको डिफ़िकल्ट हो तो आप मुझसे कमेंट में वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर भी लेक्चर बनाऊँ और आपको प्रॉपरली गाइड करूँ। थैंक यू।